साहब आ जाते हैं पहले इसी बात पे। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, पाइड की रिपोर्ट है, नदीमुल हक साहब की रिपोर्ट है, डॉक्टर की हफीज़ पाशा साहब की रिपोर्ट है। मेरी खुद बात हुई डॉक्टर इकरामुल हक साहब से कि वो यार इन मोटी मछलियों नालायकों को वतनी अजीज़ को बर्बाद करने का जो हम जुर्माना देते हैं, विच रेंजेस फ्राम $17 बिलियन टू $25 बिलियन कि हम इनको सब्सिडी देते हैं, हम इनसे टैक्स नहीं लेते, हम इनको छूट देते हैं। तो यार अगर मुश्किल वक्त वतन अजीज़ पे आन पड़ा है तो इन मोटी मछलियों को नहीं पकड़ते, उस गरीब आदमी को जो 2 लीटर पेट्रोल अब कितने का 1000 रुपये का डलवाएगा। तो फिर क्या यहाँ अभी आप इंडिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, इंडिया में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। जी देखिए काजी साहब, 700 अरब रुपया ये बनता है सारा सब्सिडीज़ का, और ये जो हम टैक्स छूट देते हैं, जो हम इशराफिया को बाकायदा तौर पे कहना चाहिए, जो इनको हम जो अरबों डॉलर जो देते हैं, तो ये चीज़ें जो हम ये सारा कुछ उनको दे रहे हैं, क्या जो अभी पेट्रोल की कीमत कम ज़्यादा होनी है या पेट्रोलियम बहरान है, क्या हम इसको नहीं कर सकते? 100-200 अरब रुपया उसमें नहीं डाल सकते और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं कर सकते? इस वक्त सूरत हाल जो बनी हुई है वो बड़ी गंभीर है और गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है, क्योंकि आबना हरमुज जो बंद है उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें क्रूड ऑयल की बढ़ रही हैं वो $124 तक गई हैं काजी साहब। और ये कहा जा रहा है, जो कालीबाफ साहब ने आज उनका बयान आया, $140 का बात की, और जो आलमी सतह पर बताया जा रहा है वो $200 तक फी बैरल तक जो है बात की जा रही है कि अगर ये आबना हरमुज की जो नाकाबंदी है तवील तर होती है, तूल पकड़ती है, तो $180 से $200 तक जा सकती है। इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 393 रुपए है और डीजल की कीमत 380 रुपए है। जब जंग लगी थी, टैक्स कितना लगाया हुआ हमने इस पर? टैक्स तो खैर 100 रुपए से ऊपर सा सिर्फ एक टैक्स है, पेट्रोलियम लेवी। जो जब जंग लगी थी काजी साहब, तो उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो 258 रुपए थी और जो डीजल की कीमत थी वो 275 रुपए थी। अब ये कहा जा रहा है कि अभी आज या कल वजीर आजम जो है वो ऐलान करेंगे, क्योंकि वजीर आजम एक खुशखबरी दे चुके हैं। इसको खुशखबरी तो नहीं कहना चाहिए भाई, मुझे एक बात कहना चाहिए, तंबीह कहना चाहिए। वो दे चुके हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें जो है 3 रुपए की बिजली, 3 रुपए की जो बिजली है वो 8 रुपए यानी और 3 से 8 रुपए, वो 60-70 रुपए की हमें बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर की तुम नाजायज जो है वो पेमेंट कर रहे हो उनको, आईपीपीज को, और उसके बाद $25 बिलियन की आप सब्सिडीज की रिपोर्ट यूएनडीपी की पड़ी हुई है। हफीज पाशा साहब से बुला लें, डॉक्टर इकरामुल हक साहब को बुला लें, उनसे पूछें, डॉक्टर नदीमुल हक साहब को बुला लें, उनसे पूछें, वो तो और चीजें भी बड़ी शामिल करते हैं मगर छोड़ दें। यानी आपने कितना कुछ चलना है हमको। आप जो है जो बिजली जहां 3 रुपए की या 8 रुपए की पाकिस्तानी रुपए में 8 रुपए 8.5 रुपए की हमसाये में बन रही है, वो 60-70 रुपए की सब यहां भी बन रही है। मार रहे हैं आपने सब यहां भी 8 से 9 रुपए की बन रही है बिजली की जो कीमत है, यहां भी इतनी है, ऊपर से मलाई उतार के। तो लेकिन उस पर कितना है? 17 रुपए की कैपेसिटी चार्जेस है, और वो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो सार्फिन जो है हर साल 2000 अरब रुपया देते हैं, 1800 से 2000 अरब रुपया। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये कई हजार अरब रुपया ये बनता है। आपने जो पीडीएल जो है वो लिया, 14000 अरब रुपया ये बन गया। अब मामला ये है कि आज या कल कीमतें बढ़ेंगी, तो ये बताया जा रहा है कि 100 रुपए से ज्यादा जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी, तो कितनी कीमत हो जाएगी? 500 रुपया फी लीटर हो जाएगी। हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं अफगानिस्तान का, ये वो हमने बड़ा मजाक किया उसको, उसकी बर्बादियों में हम भी उसमें शामिल थे। 66 रुपए का लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, और यानी वहाँ पे तकरीबन इतने का ही आपको एक अफगानी आ जाता है, $1 आ जाता है 60-70 रुपए का। जिस तरीके से मैशत को उन्होंने मिसमैनेज किया है, ये जो बड़े बने हुए हैं ना पूरी दुनिया में माशाल्लाह, सुलह कराते फिरते हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ जाली मुअज़्ज़ज़ हैं, इन्होंने अपने अवाम का ये असर कर दिया है कि भाई आप एक एमरजेंसी लगाएं, या पाकिस्तान में वो कानून मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, आप वो लगा के ये सब्सिडी बंद करें, इनकी पर्क्स बंद करें। ये $25 बिलियन पे 4 इकोनॉमिस्टों को बुलाएं कि यार ये $25 बिलियन कहां जा रहा है, वहां से निकाल के आज डेफिसिट अगर पेट्रोल का आ रहा है, मगर क्यों? क्योंकि हमने हुकूमत भी करनी है, ऑयल कंपनियां भी हमारे फ्रंटमैनों की होंगी, हमारी जो आईपीपीज हैं वो भी हमारे फ्रंटमैनों के पास होंगे, हम आपको कुछ लेंगे। सर किया तो है, क्योंकि जो इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत कम की थी वो 249 बिलियन सार्फिन, घरेलू सार्फिन नहीं दे रहे फिक्स टैक्स की मद में, इस तरह सब्सिडी तो कम की जा रही है ना किसी ना किसी मद में। वो जो नए मसले आए हैं, लेकिन ये एक नए रिफॉर्मर भी तो आए हैं ना दोबारा से। हाँ, कौन बोला? हकान अब्बासी साहब,
हैं, वो 15 मिलियन हम जो है महीने का वो टर्मिनल जी जी जी, मैं उसी पे और $50 बिलियन का अकॉर्डिंग टू कौन, जो डॉक्टर फरूख सलीम के मुताबिक न्यूज में अब छपा कि $50 बिलियन का टीका हमें लगवाया। और कितना मारना है इस मुल्क के अवाम यार। कैसा मैं इसी पे आ रहा हूं। देखिए, हम बात करते हैं कि बिजली के सार्फिन जो है कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, ये गैस के साथ जो सार्फिन है वो भी देते हैं। जो LNG का मुआहिदा किया था उस पर टर्मिनल्स बनाए गए थे, मुझे याद है, बड़ा टर्मिनल्स बनाए गए थे कराची में, और वो टर्मिनल्स जो बनाए गए थे उसमें माया गैस ला के रीगैसिफिकेशन की जाती है। अब आप गैस लाएं ना लाएं, हमें उसकी फीस देनी है, और उसकी फीस जो है $5,38,535 फी योमिया है। और इसकी अब तक 10 सालों में हमने $1.6 बिलियन यार मुझे डर इसका जो है वो दे दिया। ये साहब मुझे डर लग रहा है, और ये मैं और आप दे रहे हैं। नहीं, मुझे डर ये लग रहा है कि खाकान अब्बासी साहब ने दोबारा से पाकिस्तान को री इमेजिन करना शुरू कर दिया है। अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे हैं। देखिए, जो अब्बासी साहब हैं उन्होंने मुआहदे किए और उन्होंने कहा कि मैं मुल्क कौम के लिए किए हैं। जिस तरह 1992 से लेकर अब तक IPPs के मुआहदे हुए, वो भी मुल्क कौम के लिए किए थे। कैपेसिटी चार्जेस उसमें भी दे रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस इसमें भी दे रहे हैं। 2002 में भी दे रहे हैं, 2016 में भी दे रहे हैं। $1.6 बिलियन की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो मैं और आप और सारे सार्फिन दे रहे हैं। और इसके अलावा अब हुआ क्या है, 4 मार्च से कतर से जो गैस बंद है, वहां से LNG नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि हम वो भी दे रहे हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट भी दे रहे हैं। और ये कैपेसिटी पेमेंट हम कब तक देते रहेंगे कैसा साहब? मैं आपको ही बताऊं, मैं एक बात जरूर करूंगा अगली खबर पे जाने से पहले। एक लाइव सियासतदान आ गए, हम लाइव प्रोग्राम जा रहा था कोई इलेक्शन का, उनका हम उस मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, अवाम पर बोझ डाले। मैं कोई आसान फैसला है, अपने तबके को $25 बिलियन की सब्सिडी देते हो साल की, और हमारी जेब जो बेचारी पहले ही फटी हुई है उस पर हमला करके कहते हो बड़ा मुश्किल फैसला करना। हम इसलिए हो, मैं कि कम से कम अपनी उर्दू ठीक कर लें, कहें हमने आसान फैसला करना है, अपने तबके को बचाना है और आपको बर्बाद करना है। वैसे कैस साहब, नैब की कल जो रिपोर्ट थी उसमें चेयरमैन नैब ने बताया कि $22 बिलियन जो है रिकवर किए हैं। वो नजर तो नहीं आए लेकिन किए हैं। अच्छा सर, एक और है, अब पेट्रोल जो है वो तो महंगा हो रहा है, ये पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ जो है वो महंगी आलमी सतह पे हो रही हैं। क्या हम ईरान से पेट्रोल नहीं ला सकते? ईरान से पाकिस्तान ने 6 जो रूट्स खोले हैं, उससे उम्मीद बंदी है कि शायद ईरान से पेट्रोल आए, क्योंकि ईरान से चाइना तो जाएगा नहीं। मुझे एक बात, तजारत चाइना होगी। देखिए, बड़ा रोज टीवी पे हमारा बहुत कद ऊपर हो गया है, हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम आखिरले लीडर हैं। और क्या लीडर हो तुम पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हमने मुआहिदा किया हुआ था। मैं जरदारी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने वो उस पाइपलाइन को जो है अप्रूव किया था। बिल्कुल, तो उसके इधर से यहां से अगर ये सब कुछ आ रहा है तो यहां से लाएं। यहां पेट्रोल जो है, मैंने पूछा टैक्सी ड्राइवर से तेहरान में, मैंने पूछा, यकीन करें मैं अगर गलत नहीं कह रहा और मेरा हाफसा मुझे मदद कर रहा है, तो $10 का पाकिस्तानी वो पेट्रोल बनता था जो वो ले रहा था। है चले यार, हमें $100 का दे दें। वैसे ये धंधा अभी भी हो रहा है, वैसे हो रहा है, हो तो रहा है, लेकिन स्मगलर कर रहे हैं ना। मैं और आप अगर जाएं पेट्रोल पंप पे तो हमें वही रेट पे मिलेगा। बहुत से ऐसे वो जो मेरे दोस्त ने कहा था ना, वहां भी आसान फैसला हो रहा है उनको कि यार ये रकम अवाम को फायदा देने के, उनको सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? वो मिक्स हो रहा है। ये तो हो रहा है।